मैं इस वक्त बदहवास हालत में सड़क पर पड़ी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस बेरहम दुनिया में कहाँ जाऊंगी कि तभी सामने से तेज रफ्तार गाड़ी आई और उसका हॉर्न बजा तो मैं बुरी तरह से कांप गई। और तभी एक शख्स उतरा। मैं रोने लगी। मुझे लगा अब ये भी मुझे मारेगा पीटेगा, लेकिन तभी वो अचानक से मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया और मेरे सामने सर झुका दिया। मैंने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो होश उड़ गए, क्योंकि वो मेरा नाम आरोही है और मैं बहुत ही बेफिक्र और चंचल लड़की थी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे लाड प्यार में खूब अपने सिर पर चढ़ा रखा था। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। जब मैं पैदा हुई तो माँ इस दुनिया से चली गई थी, तो माँ को मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। बस जो भी थे मेरे लिए सब कुछ मेरे पापा ही थे। जब मैं स्कूल जाती थी तो उस दौरान एक भिखारी हमारे मोहल्ले में आया करता था। सच कहूँ तो वो शक्ल सूरत से भिखारी नहीं लगता था। पहले दिन जब वो आया तो मैंने उसे खाना खिलाया और फिर वो लगभग हर रोज आने लगा। एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? तो वो कहने लगा कि मैं काम ढूंढने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर मुझे कहीं काम मिलता ही नहीं है और मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, तो मैं बाकी समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ। लेकिन जब भूख लगती है तो मैं इसी तरह भीख मांगकर अपना पेट भर लेता हूँ। मैंने उससे पूछा, तो तुम स्कूल जाते हो? वो बोला, हाँ, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। पापा तो स्कूल जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। वो लड़का मुझसे उम्र में 2-3 साल बड़ा था। मैंने उससे पूछा, और तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा कि माँ तो कफ की बीमारी की वजह से मर गई और जो पापा हैं वो बहुत शराब पीते हैं। उन्हें मेरी भूख प्यास से कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें बस सिर्फ अपनी शराब से मतलब है। वो जो भी पैसे कमाते हैं पूरा पैसा सिर्फ शराब में ही उड़ा देते हैं। मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं लाते। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि माँ के ना होने का दुख मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती थी। उस दिन के बाद मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे घर रोज आ जाया करो, मैं तुम्हें खाना खिला दिया करूंगी। उसने मुझे अपना नाम देव बताया। अब जब भी वो आता तो मैं उसे कुछ न कुछ जरूर खिलाती और कभी कभी उससे बातें भी करती। उसकी बातें बहुत ही समझदारी से भरी होती थीं। एक दिन जब मैं उसे खाना खिला रही थी, तभी मेरे बड़े भैया वहां आ गए और वो पूछने लगे, ये लड़का कौन है जिससे तुम बातें कर रही हो और उसे खाना भी दे रही हो? भैया ने मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं और उस लड़के को वहां से भगा दिया। यहाँ तक कि उसे थप्पड़ भी मारा और कहा कि दोबारा अगर इस मोहल्ले में या मेरे घर के सामने दिखाई दिया ना, तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैंने भैया को समझाने की कोशिश की कि वो मेरी बात तो सुन लें, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और वो मुझे खींचकर पापा के सामने ले गए और बोले, पता है आपको, ये किसी अनजान लड़के के साथ बाहर बैठी थी और बातें कर रही थी। ये सुनते ही मैं रोने लगी। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि वो भीख मांगता है, मैं बस उसे खाना दे रही थी। पापा बोले, बेटा, मैं मानता हूं कि तुम्हारा मन साफ है, लेकिन लोगों की नीयत का कोई भरोसा नहीं, इसलिए दोबारा कभी ऐसा मत करना। मैंने भी उनसे कहा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन सच कहूं तो देव के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं उसे मन ही मन अपना दोस्त मान चुकी थी। कुछ दिनों तक तो मुझे उसकी बहुत याद आई, लेकिन फिर धीरे धीरे दिन बीतते गए और मैं अपनी ही चीज़ों में मगन होती गई और उसे भूल गई। मेरा भाई मुझसे 5-6 साल बड़ा था। उसकी शादी हुई और भाभी घर आ गई। भाभी का मिजाज ऐसा था कि वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन हम लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। शुरू में कुछ महीने तो भाभी अच्छे से रहीं, जैसे बाकी घरों में बहुएं रहती हैं, लेकिन उसके बाद वो हर काम से पीछा छुड़ाने लगी। कभी वो कोई बहाना बनाती तो कभी जानबूझकर खाने में नमक या मिर्च ज़्यादा कर देती, क्योंकि वो बार बार इस बात को उठाती रहती थी कि मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ और इसीलिए घर का सारा काम मुझे करना चाहिए। हालांकि भाभी जो भी काम छोड़ देती थी वो सब मैं करती थी। पापा मुझसे कहते भी थे कि तुमसे इससे पहले तो घर में काम नहीं करवाया है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम इस तरह से काम करती हो। मैंने पापा को समझाती कि भाभी भी तो मेरी ही तरह किसी के घर की बेटी हैं, वो भी तो यहाँ आकर काम कर रही है ना। पापा बोले कि हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन ये उसका ससुराल है,
कल को तुम भी जब अपने ससुराल जाओगी तो तुम भी वहां अपनी भाभी की तरह ही काम करोगी। लेकिन कम से कम जब तक तुम बेटी बनकर इस घर में हो, मैं चाहता हूं कि तुम ज्यादा से ज्यादा आराम करो। उसके बाद तो वैसे भी तुम्हें सारी जिंदगी अपने ससुराल में काम करना ही पड़ेगा। और फिर आगे अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई के साथ अलग रहने लगी, तब क्या वो काम नहीं करेगी? और फिर घर में हम लोग ही कितने हैं? हम सिर्फ 4 लोग हैं। ऊपर से कपड़े और बर्तन धोने के लिए तो नौकरानी लगी हुई है। झाड़ू पोछा तो तुम ही करती हो। सिर्फ खाना बनाने का काम होता है, लेकिन वो भी उसको नहीं करना। मैं आज ही सागर से इस बारे में बात करूंगा। मेरे भाई का नाम सागर था, लेकिन जब पापा ने भैया से इस बारे में बात की तो फिर झगड़ा होने लगा। और फिर तो आए दिन हमारे घर का माहौल ही ऐसा हो गया। हर वक्त एक अजीब सा तनाव रहता था। कोई भी काम होता तो उसमें कलह ही महसूस होती थी। मैं अक्सर चुपचाप ये सब देखती रहती। एक दिन मैंने भाभी को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। वो किसी से मेरी बुराइयां कर रही थी और कह रही थी कि ये लोग मेरे साथ जो कर रहे हैं ना, आप देखना इनके साथ भी यही होगा। इनका किया हुआ इनके आगे आएगा। मैं सोच रही थी कि भला हमने भाभी के साथ ऐसा क्या कर दिया था। वो जैसे रहना चाहती थी वैसे ही रह रही थी। हर वक्त सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा वही करती थी। उसके बावजूद भी उनके दिल में हमारे लिए न जाने कैसी कड़वाहट थी। मेरा मन तो किया कि मैं भाभी से इस बारे में बात करूं, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप अपने काम में लगी रही। पापा भी आजकल बीमार रहते थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब हो जाती थी और जिसकी कमजोरी साफ उनके चेहरे पर दिखती थी। इसी वजह से वो मेरी शादी के बारे में सोचने लगे थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा ख्याल रखे। इसीलिए उन्होंने फिर प्रॉपर्टी को लेकर भी बात छेड़ी। पापा कहने लगे कि बेटियों को अक्सर ज़्यादा हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन मैं बेटा और बेटी दोनों को जायदाद का बराबर हिस्सा दूंगा। इस बात को सुनते ही भैया ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। वो कहने लगे कि समाज में ऐसा आज तक कभी नहीं होता आया है। मेरे पापा ने कहा कि समाज में क्या होता है और क्या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी को मुश्किल नहीं करके जाऊंगा। इसीलिए सब कुछ आधा आधा होगा। भैया को पता था कि वो पापा के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए चुप हो गए। पर उनकी ये चुप्पी आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। जायदाद का बंटवारा हो गया और सब कुछ आधा आधा हो गया। अब पापा मेरे लिए रिश्ते की तलाश करने लगे, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर पापा को एक अच्छा लड़का मिल गया, लेकिन जिस वक्त मेरी शादी की बात चल रही थी, उस वक्त मेरे होने वाले ससुराल वालों को एक बात बताकर पापा ने गलती कर दी थी। वो थी प्रॉपर्टी वाली बात। उन्होंने पहले ही बता दिया कि मैं आधी प्रॉपर्टी की मालकिन हूँ। इससे घर में एक अजीब सा दबाव भरा माहौल बन गया। पापा हर वक्त चुपचाप रहते थे और भैया भाभी भी उखड़े उखड़े से रहते थे। पहले मुझे लगा कि शायद कोई और बात होगी, लेकिन फिर पता चला कि इसी मुद्दे पर उनके बीच लड़ाई हो रही थी। भाभी कह रही थी कि आरोही शादी करके जाएगी तो आधी प्रॉपर्टी भी लेकर जाएगी। ये तुम्हारे पापा ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। लेकिन इधर पापा ने कोई ध्यान नहीं दिया। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हर तरफ अजीब सा शोर था। कपड़े, शादी में दिए जाने वाले दहेज की लंबी लिस्ट, रिश्तेदारों का आना जाना, सब कुछ हो रहा था। पापा ने मुझे हिस्सा भी दिया था और दहेज में काफ़ी सारा सामान भी। इस पर भैया ने कहा कि लड़कियों का दहेज होता है और बेटों का हिस्सा होता है। आपने उसे हिस्सा भी दे दिया और अब इतना सारा दहेज भी दे रहे हैं। पापा ने धीरे से कहा कि मेरा बस चले तो मैं अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी की एक एक सांस भी दे दूं। वो मुझे इतनी प्यारी है। इतना सुनकर भैया चुप हो गए। पर उस वक्त मैं खुश थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पापा का ये प्यार मेरे लिए भाई की नफरत पैदा कर देगा। इसके बाद मेरी शादी सुमित से हो गई। शुरू में उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उन लोगों का अंदाज बदलने लगा। मुझे समझ आने लगा था कि उन्होंने ये शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मेरे नाम पर कुछ जमीन थी। मेरी सास एक दिन बातों ही बातों में बोली, तुम्हारे पास तो मैंने सुना है बहुत पैसे हैं, 2 दुकानें भी हैं तुम्हारे नाम पर जो मेन मार्केट में हैं। ऐसा करो, एक दुकान बेच दो,
जिससे हम लोग एक अच्छा सा घर और गाड़ी खरीद लेंगे। मैंने उस वक्त उनसे कुछ नहीं कहा, चुप रही। लेकिन जब मैंने इस बारे में पापा से बात की तो उन्होंने मुझे सख्त अंदाज में कहा कि ऐसा कभी कुछ मत करना, कभी किसी को कुछ भी देने की सोचना भी मत, और ना ही कभी किसी भी कागज पर बिना पढ़े हुए दस्तखत करना। मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। इस बात को मैंने ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब सी चीज़ों का एहसास होने लगा। सच कहूँ तो मैंने पहले इन सब चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थीं जिन्होंने मेरा ध्यान इस तरफ खींचा जहाँ मेरी शादी हुई थी। दरअसल मेरी भाभी भी उसी मोहल्ले की रहने वाली थी और इसी वजह से वो लोग एक दूसरे को जानते भी थे। हर घर की खबर दूसरे घर तक पहुंचती थी। जब भैया भाभी की शादी हुई थी तो सुमित के घर वाले भी उस शादी में शामिल हुए थे, लेकिन उस वक्त उस शादी में सुमित नहीं, सिर्फ उसकी मम्मी आई थी। वो किस नाते से आई थी ये मुझे नहीं पता, पर हाँ, मैंने उन्हें एक नज़र देखा जरूर था। और ये भी था कि भैया भाभी की शादी को कुछ साल बीत गए थे, इसलिए मेरा ध्यान इस तरफ ज़्यादा गया ही नहीं। लेकिन जब इतने समय बाद हालातों ने एक नया मोड़ लिया, तब मेरे दिमाग में ये बात वापस लौटी, जैसे कोई पुरानी तस्वीर अचानक से आंखों के सामने आकर सच्चाई को झकझोर कर रख दे। क्योंकि मैंने अपने पति को चुप चुप कर किसी लड़की से फ़ोन पर बातें करते हुए सुना था। शुरू में मैंने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया, सोचा कि शायद मुझे गलतफहमी है, मैं बिना वजह शक कर रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं जो झूठी दीवार खड़ी कर रही हूँ उसके पीछे की सच्चाई बहुत ही भयंकर है, जिसकी मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती थी। और फिर वो पल आया जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। उस रात मैं सो रही थी कि अचानक बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैं उठकर जब बाथरूम की तरफ बढ़ी तो मुझे अंदर से कुछ धीमी धीमी आवाज़ें आईं। तभी मेरी नींद थोड़ी सी और खुली और मैंने बिस्तर पर ध्यान दिया तो सुमित वहाँ नहीं था। मैं समझ गई कि वही बाथरूम के अंदर है। मैंने कान लगाकर सुना तो वो कह रहा था, मेरी जान, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम उधर से सारा माल समेटो और मैं इधर से इसका सारा माल समेटता हूँ। फिर हम लोग मिलकर अपनी एक अलग ऐशो आराम की खूबसूरत दुनिया बसाएंगे। ये सुनते ही मेरा दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। मैं काफ़ी देर तक समझ नहीं पाई कि वो कहना क्या चाहता है, लेकिन मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। मैं तुरंत ही भागकर वापस बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी कि ये सब क्या है। फिर धीरे धीरे सारी बातें जुड़ती गईं, बातें मिलती गईं और पूरी सच्चाई साफ होती गई। और फिर मेरे सामने वो सच्चाई आई जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। वो औरत जिसके साथ मेरे पति का चक्कर चल रहा था कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी थी। अब मुझे पहले की सारी बातें और वो सारे इशारे याद आने लगे। जब भी भाभी मुझसे मिलने आती थी तो वो क्यों इतनी खुश होती थी, और कई बार जब मुझे घर बुलाती थी तो हमेशा सुमित को साथ में लाने की क्यों कहती थी। ये सब चीज़ें समझ आने लगी थीं और अब आखिरकार मुझे समझ आ गया था कि सुमित भाभी से ये कह रहा था कि तुम सागर की प्रॉपर्टी का सारा माल इकट्ठा करो और इधर मैं अपनी पत्नी की पूरी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर हम दोनों मिलकर अपनी दुनिया बसाएंगे। ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, बल्कि एक प्लान था जो दो घरों को एक साथ तोड़ने के लिए बनाया गया था। एक तरफ मेरे पति की कड़वी सच्चाई थी और दूसरी तरफ मेरे अपने भाई का घर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसे बचाऊं और किस सवाल का जवाब ढूंढूं। कई दिन इसी उलझन में बीत गए और फिर जब मैंने जैसे तैसे खुद को हिम्मत देकर इस चीज़ के लिए तैयार किया कि मैं भैया से इस बारे में बात करूंगी, तो एक और दुखों का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा। मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। मेरा तो दिल ही टूट गया था, क्योंकि पापा ही एकमात्र वो इंसान थे जो इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा सहारा थे, जिनके प्यार ने मुझे सुरक्षित रखा था। मैं घर पहुंची तो वहां सब लोग इकट्ठे हो रहे थे। घर में रोने की आवाज़ें थीं, रिश्तेदार आ जा रहे थे और मोहल्ले में सन्नाटा था। पापा की तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं रहती थी। वो कमज़ोर भी थे और बीमार भी थे, लेकिन उनका यूँ चले जाना मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। आखिरी वक्त में उनके चेहरे पर एक सुकून सा था जो देखने वालों को एहसास दे रहा था कि शायद वो सुकून के सफ़र पर ही गए हैं। लेकिन मेरे अंदर जो खालीपन था वो भला मैं किससे कहती। मैं देर तक पापा के पास बैठी रही, उन्हें जी भरकर देखती रही, बार बार खुद को उम्मीद देती कि कहीं शायद मेरे पापा एक बार आंखें खोल दें
पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वक्त गुजरता रहा, लोग आते जाते रहे, पर मेरे लिए वक्त रुक गया था। उस वक्त मुझे समझ आया कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो किसी को दिखते नहीं हैं, पर इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर रहे होते हैं। मैं कभी रोती, कभी चुप हो जाती, कभी खुद से बातें करती और कभी देर तक एक ही जगह बैठी रहती। जब मैं अपने दुख से थोड़ा उभरी, तब मेरे दिमाग में फिर से सुमित और भाभी के रिश्ते की बात आने लगी। वो बातें, वो आवाज़ें, वो सारी चीज़ें कांटे की तरह मेरे अंदर चुभ रही थीं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि अब शायद ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सिर्फ मेरी गलत फहमी थी, पर फिर भी मैं इंतज़ार कर रही थी। पर यह इंतज़ार कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब तो सुमित की मुझसे दूरियां और बढ़ती गईं। वो मुझे कोई मतलब ही नहीं देता था, पर फिर भी मैं इस उम्मीद में 1 साल का समय और बिता दिया। पर हमारे रिश्ते में सिर्फ लालच था, प्रेम नहीं। और इसीलिए आखिरकार एक दिन हार कर मैंने फैसला किया कि मैं भैया से बात करूंगी, क्योंकि वही था जिसे मैं सब बता सकती थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी बात सुनेगा, समझेगा और शायद कोई रास्ता निकाले। जब मैं उसके घर पहुंची तो दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था। मेरे दिमाग में हजारों सवाल थे। जब मैं अंदर पहुंची तो देखा कि वो पहले से ही किसी बात को लेकर परेशान था। मैंने धीरे से कहा कि भैया, मुझे आपसे बात करनी है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नज़र में ना जाने किस बात को लेकर गुस्सा था। वो तुरंत बोला, देखो, पापा तो इस दुनिया से चले गए, जो तुम्हारे लिए सब कुछ करते रहे। अब मुझसे और कोई उम्मीद मत रखना। उसकी इस बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। फिर भी मैंने खुद को संभाला और कहा कि आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे किसी दूसरी बात के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। एक बार मेरी बात तो सुनिए। मुझे दरअसल भाभी के बारे में बात करनी है। उसने तुरंत मेरी बात काटी और बोला, क्या बात करनी है तुम्हें उसके बारे में? और तुम उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो? उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। उसके ये शब्द मेरे दिल पर चोट की तरह लगे। मैंने महसूस किया कि वो तो बस अपने ही ख्यालों की दुनिया में खो चुका है। उसे सच्चाई दिख ही नहीं रही। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं उसे समझाऊं, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। मैं सोचने लगी कि भैया को भाभी पर कितना भरोसा है और वो उल्टा क्या कर रही हैं। मेरे साथ तो वो बुरा कर ही रही थी। माना मेरी शादी को अभी सिर्फ 2-2.5 साल ही हुए थे, लेकिन भैया और भाभी की शादी को तो इससे भी ज़्यादा का समय हो चुका था। फिर भी भाभी को जरा भी ख्याल नहीं था कि वो ऐसा कैसे कर सकती थी। जब भैया ने मेरी कोई बात नहीं सुनी तो मैं निराश होकर वापस आ गई। मेरे अंदर दुख भी था और गुस्सा भी, जो अंदर ही अंदर मुझे जला रहा था। और फिर आखिरकार सुमित की हर दिन की हरकतों को बर्दाश्त करते करते मेरा सब्र जवाब दे गया और मैं एक दिन गुस्से में उससे कह बैठी कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है कि तुम क्या कर रहे हो। पहले तो उसे भरोसा ही नहीं हुआ कि मुझे सब पता है, लेकिन जब मैंने उसे साफ साफ कह दिया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति आ गई। उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। वो पल मेरे लिए बहुत बुरा था। मैं दंग खड़ी रह गई। ऐसा लगा जैसे मुझ में जान ही नहीं बची। वो गुस्से में चिल्लाकर बोला, मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और हाँ, अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके शब्दों में साफ धमकी थी। सुमित ने कहा, मैंने तुमसे शादी इसीलिए की थी ताकि मैं तुम्हें रास्ते से हटाकर बाद में तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके अपनी पसंद की औरत से शादी कर लूं, जो और कोई नहीं तुम्हारी भाभी ही है। ये सुनते ही मेरे अंदर सब टूट गया। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मैं जो खुद को तसल्ली झूठी दे रही थी वो दरअसल असली सच्चाई थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें भगवान का भी कोई डर नहीं है, तो वह हंसने लगा। बोला, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं सोचने लगी कि इंसान इतना अंधा कैसे हो सकता है कि वो अपना ही घर बर्बाद करे। उस दिन वो गुस्से में घर से बाहर निकला और जाते हुए बोला कि मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा और तुम्हें उन सारे कागजों पर साइन करने होंगे जिनमें लिखा होगा कि तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर रही हो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं पहली बार बहुत डर गई। वह जब चला गया तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और कांपते हाथों से भगवान के आगे आंसू बहाते हुए प्रार्थना करने लगी। मैं भगवान से मदद मांग रही थी क्योंकि मुझे ये तो नहीं पता था कि आगे क्या होगा,
पर यह पता था कि मेरे पास अब और कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भैया को भी मुझसे कोई मतलब नहीं था। तो मैं भला किससे मदद मांगती? इस वक्त मैं बिल्कुल अकेली थी और मेरे लिए ये बहुत बड़ी परीक्षा थी। मैं अब इससे ज़्यादा और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं भगवान से सब कुछ ठीक कर देने की भीख मांग रही थी, पर वो हुआ जिसके बारे में मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती थी। शाम तक खबर आई कि सुमित एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया है। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस खबर ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। घर में मौत का सन्नाटा फैला था, जिसमें आवाज ही तो होती है पर सुनने वाला कोई नहीं। मेरी सास के चेहरे पर तो शुरू से ही मेरे लिए कोई खास लगाव नहीं था, और अब तो उनके अंदर मेरे लिए नफरत भी शामिल हो गई। वो अपने बेटे के यूं अचानक मर जाने का जिम्मेदार मुझे ही समझने लगी। वो मेरी किस्मत को कोसने लगी और हर एक इल्जाम मेरे कंधों पर डालने लगी। घर वही था, दीवारें वही थीं, पर मेरे लिए सब बदल गया था। हर चीज मुझे अब डराने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में हूँ, जहाँ मेरा कोई नहीं है और ना मेरे लिए कोई जगह है। वो अब हर दिन मुझे इतना परेशान करती कि मेरा उस घर में रहना मुश्किल हो गया था। उनकी बातों में कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। वो हर वक्त मुझे यही कहती कि अब इस घर में तुम्हारा क्या है? तू मेरा बेटा तो खा गई, तो अब तू यहाँ पर क्यों बैठी है? ऐसा लगता था जैसे मैं घर की बहू नहीं बल्कि कोई अनजान इंसान हूँ, जिसका इस घर से कभी कोई रिश्ता ही नहीं रहा। मैं कई रातें जाग कर गुजारी। दिल में अजीब सी उलझन होती। ना तो आगे भविष्य का कुछ पता था, ना पीछे का कोई सहारा था। सिर्फ एक खालीपन था जो बढ़ता ही जा रहा था। मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि मैं उस इंसान की विधवा बनकर अपनी पूरी जिंदगी खराब करूं, जिसने कभी मेरे साथ वफादारी तक नहीं निभाई। अगर वो मेरे साथ वफादार होता तो शायद मैं खुशी खुशी पूरी जिंदगी उसकी विधवा बनकर गुजार देती, लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। पर मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। और फिर एक दिन मेरी सास ने मुझ पर जुल्म की हर एक इंतहा पार कर दी, और फिर आखिरकार मैं परेशान होकर भाई के घर वापस चली आई। मुझे उम्मीद थी कि शायद भाई को मुझ पर तरस आएगा और वो सब कुछ भुलाकर मुझे अपना लेगा, और हुआ भी यही। जब मैं घर पहुंची तो उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे रहने दिया। मैं थोड़ा सा निश्चिंत हो गई कि कम से कम मुझे सिर पर छत तो मिली, पर ना जाने क्यों वो मुझसे ज्यादा बात नहीं कर रहा था। पर उसने मुझे सहारा देने के पीछे जो मकसद था वो कुछ ही वक्त में खुल गया। उसने भाभी से साफ कह दिया कि वो मेरे साथ जैसा व्यवहार करना चाहे आराम से कर सकती है। इसका अंदाजा मुझे तब होने लगा जब हालात ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। पहले भाभी थोड़ा बहुत जो मुझसे नरमी से बात करती थी, वो भी अब खत्म हो गया। भाभी ने घर की नौकरानी को छुट्टी दे दी और मुझे साफ बोल दिया कि अब घर का पूरा काम मुझे ही करना होगा, जबकि मेरे घर में शुरू से नौकरानी थी। जब भाई की शादी नहीं हुई थी तब भी और शादी के बाद भी, लेकिन अब जब मैं विधवा होकर इस घर में आई तो भाभी ने नौकरानी को निकाल दिया, और फिर मैं खुद के ही घर में खुद को नौकरानी बनते हुए देखने लगी। वो घर जहां मैं एक राजकुमारी की तरह पली थी, आज वहां मेरी कोई इज्जत नहीं थी। सिर्फ एक काम करने वाली लड़की की ही मेरी हैसियत रह गई थी। भाभी मुझसे ना सिर्फ काम करवाती बल्कि वो हर वक्त चीखती चिल्लाती रहती, छोटी छोटी बातों पर ताने देती और हाथ भी उठाती। कभी धक्का देती तो कभी बालों से पकड़कर खींच देती, जैसे कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, कोई निर्जीव चीज हूँ जिसे वो जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती है। मैं अक्सर रात को सोचती हूँ, ये वही घर है जहाँ मैं हंसी खुशी अपना बचपन बिताया, बेफिक्र होकर घूमी, और आज यहाँ पर मेरी कोई इज्जत नहीं। सब बदल गया है, पर अब मुझे चुपचाप सब बर्दाश्त करना है। सुबह से शाम तक मैं काम में लगी रहती, पर फिर भी मेरी हर वक्त बेइज्जती होती। पर एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मुझे अब भैया को सब बताना होगा। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। वो बड़े ही रूखे अंदाज में मेरी तरफ देखकर बोले, बताओ क्या बात है, जल्दी बोलो। मैंने धीरे से कहा, भैया मेरे पति के साथ आपकी पत्नी का चक्कर था और अब वो मुझ पर जुल्म कर रही है। भैया ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि मैं ऐसा भी कह सकती हूँ। वो तुरंत गुस्से में चिल्लाकर बोले कि तुम मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रही हो, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? मैं चुप हो गई क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पूरी सच्चाई तो मेरे पति के फोन में ही थी और वो फोन भी अब न जाने कहाँ चला गया था।
जिस दिन वो एक्सीडेंट का शिकार हुआ। मैंने कहा कि सबूत तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से सब देखा है और उसने मेरे सामने सब कुछ एक्सेप्ट भी किया था। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी बात ने उनके गुस्से को कम करने की जगह और बढ़ा दिया। उनके चेहरे पर मेरे लिए भरोसा नहीं बल्कि शक और नफरत आ गई। वो बोले, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें तो अब कोई पूछता भी नहीं है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैंने कहा कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं भाभी के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रही। मैंने भैया की आंखों में देखा तो उनमें ना तो भाई वाला प्यार था, ना कोई हमदर्दी, सिर्फ एक ठंडापन था। उस दिन के बाद से तो हालात और खराब हो गए। भैया ने मुझसे दूरियां बढ़ा ली और भाभी अब और ज्यादा मेरे साथ बुरा व्यवहार करने लगी, क्योंकि अब तो उन्हें पूरा भरोसा हो गया था कि भैया अब उनकी किसी बात पर सवाल नहीं उठाएंगे। एक दिन मैं बर्तन धो रही थी और भाभी न जाने कहां कहां से पुराने बर्तन निकाल निकाल कर मुझे देती जा रही थी। ठंडे पानी में मेरे हाथ सिकुड़ रहे थे, पर मैं मजबूर थी। जब सारे बर्तन भाभी निकाल चुकी थी तो वो फलों की प्लेट लेकर मेरे पास आई और बहुत जोर जोर से हंसने लगी। उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। मुझे लगा कि इनका क्या दिमाग खराब हो गया है। फिर वो बोली, अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये कब पता चला कि मीरा और सुमित का चक्कर चल रहा है? उनकी इस बात ने मेरा हाथ रोक दिया। मैं तो दंगी रह गई। मुझे भरोसा नहीं हुआ कि वो इतनी आसानी से ये बात कह सकती है। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, क्या कह रही हो ये तुम? वो एक बार फिर से हंसी, जैसे कि उसे मेरी हैरानी पर मजा आ रहा हो। फिर बोली, अच्छा तो तुम्हें सब पहले से पता था? तो ये बताओ कैसा लगा था तुम्हें इस सब के बारे में जानकर? वो बड़े ही आराम से एक एक फल उठाकर खा रही थी, जैसे ये सब उनके लिए आम बात हो। वो बोली, पता है वो मुझसे कितना प्यार करता था, कितनी अच्छी अच्छी रोमांटिक बातें करता था, और तुम्हारी तो हमेशा बुराई करता था। कहता था कि तुमसे तो उसे घिन आती है। उनके ये शब्द मेरे अंदर आग लगा रहे थे, पर फिर भी मैं चुप थी। पर वो नहीं रुकी। बोली, जरा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अब तो वो चला गया है। और हाँ, इस बात का सबसे ज्यादा दुख सिर्फ मुझे है। तुझे कौन सा उससे प्यार था, लेकिन मैंने उससे सच्चा प्यार किया था। मैंने गुस्से से कहा, अच्छा तो फिर भैया से कौन सा प्यार किया है तुमने? मेरी बात सुनकर उसका चेहरा एकदम से बदल गया और आंखों में सख्ती आ गई। वो मेरे पास आई और बोली, अपना मुंह बंद रखना और अपनी औकात में रहना। तुझे तो अभी पता भी नहीं कि मैं तेरे साथ क्या करने वाली हूँ। वो बोली, तू सिर्फ मेरी नंद नहीं, मेरी सौतन भी है, और इसीलिए मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। उनकी आवाज में एक अजीब सी नफरत और जिद थी। तभी एकदम से भैया भी वहां आ गए। एक पल के लिए सब रुक गया। भाभी एकदम नॉर्मल हो गई, जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। मुझे उम्मीद हुई कि शायद भैया ने सब सुन लिया हो, शायद वो भाभी से कुछ कहेंगे, लेकिन भैया तो चुपचाप वापस चले गए। उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था। उस दिन के बाद से उस घर में मेरी मुसीबतें और बढ़ गईं। एक दिन भैया प्रॉपर्टी के कागज लेकर मेरे पास आए और बोले कि इन पर साइन कर दो। जो भी पापा ने तुम्हारे नाम पर किया है वो सब मुझे वापस करो। तभी मुझे पापा की बात याद आई कि ये सब तुम्हारा है और तुम कभी किसी कागज पर साइन मत करना। मैं यही सोचते हुए मना कर दिया। मेरी बात सुनकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाकर बोले, साइन तो तुम्हें करना पड़ेगा अगर इस घर में रहना है, नहीं तो फिर मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, तुम मुझे इस घर से निकालोगे? वो बिना किसी झिझक के बोले, हाँ निकाल दूंगा। ये शब्द मेरे लिए किसी चोट से कम नहीं थे। वो भाई जिसके साथ मैंने अपना बचपन गुजारा, आज मुझे मेरे ही पापा के घर से निकालने की बात कर रहा था। पापा के जाने का दुख, पति की बेवफाई, एक विधवा की जिंदगी, भाभी का जुल्म, भैया की बेरुखी, इन सब चीज़ों से मैं पहले ही बहुत कमज़ोर हो गई थी। उस घर में मैंने इतने दुख सहे थे कि मेरे अंदर अब कोई हिम्मत बाकी नहीं रही थी। ऊपर से मैं ये भी नहीं सोच पा रही थी कि जो भी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है उसे बेचकर मैं खुद अलग कहीं जाकर रहूं, क्योंकि मैं अब खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझने लगी थी। ऐसा लगता था कि अगर किसी मर्द का साया मेरे सिर पर नहीं होगा तो दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैंने रोते हुए उनसे प्रार्थना की कि मुझे इस घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? तो वो बोले, तो फिर साइन करो। और फिर आखिरकार
मजबूरन मुझे साइन करने पड़े। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पापा की सारी मेहनत, उनका प्यार, सब कुछ एक लम्हे में मेरे हाथ से चला गया। मैं रोती रह गई, पर अब मेरे हाथ में सिर्फ खालीपन था। लेकिन उस दिन भैया और भाभी बहुत खुश थे, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया था। इस वाक्य के 2 दिन बाद ही भाभी ने मुझे अपनी ढेर सारी साड़ियां प्रेस करने के लिए पकड़ा दी। मैं लगभग पिछले 2 घंटे से लगातार प्रेस कर करके थक चुकी थी। मेरे हाथ में दर्द होने लगा था और कमर भी अकड़ गई थी, पर फिर भी मैं रुक नहीं सकती थी। मैं उनकी एक महंगी साड़ी पर प्रेस कर रही थी कि ना जाने तभी क्या हुआ। शायद शॉर्ट सर्किट हुआ और प्रेस में से धुआं निकलने लगा और चिंगारियां निकलने लगी। मैं घबराकर पीछे हटी। जब तक मैं कुछ समझ पाती तब तक धुआं तेज बढ़ गया। मैंने जल्दी से स्विच ऑफ किया और तभी एकदम से भाभी वहां आ गई। उन्होंने धुआं देखा तो गुस्से से चिल्लाने लगी। मैंने जैसे ही प्रेस उठाई तो देखा कि उनकी साड़ी जल चुकी थी। ये देखकर वो और तेज चिल्लाई, इतनी तेज कि पूरे घर में उनकी आवाज गूंज गई और ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी हिल गई हों। वो कहने लगी, तूने मेरी 10,000 की साड़ी जला दी, इतनी महंगी साड़ी। उन्होंने तुरंत दरवाजे के पीछे रखा हुआ डंडा उठा लिया और जोर जोर से चिल्लाते हुए वो मुझ पर वो डंडा चलाने लगी। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो बोली, निकल जा इस घर से और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना, दफा हो जाए यहाँ से। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि भाभी मुझे पीट भी सकती है। वो मुझे धक्का देती रही और फिर उन्होंने मुझे दरवाजे के बाहर धकेल दिया। मैं लड़खड़ाती हुई बाहर की तरफ गिर गई और फिर उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो घर जो कभी मेरा था, आज मुझे वहीं से बाहर निकाल दिया गया, जैसे कि मेरा वहाँ कोई वजूद ही ना हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। मैं सड़क पर गिरी पड़ी थी। धूप भी बहुत तेज थी। लोग गुजर रहे थे, गाड़ियां आ जा रही थीं, पर मैं वहीं पड़े पड़े आंसू बहा रही थी। लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, इसलिए मैं उठने की कोशिश करती पर फिर से गिर पड़ती। मन में ख्याल आता कि शायद भैया आ जाएंगे और मुझे अंदर लेकर जाएंगे और सब ठीक कर देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक से एक जोरदार हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, जिससे मैं चौंक गई और घिसटकर एक तरफ होने लगी। मेरे सामने एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। वो गाड़ी सूरज की रोशनी में बहुत तेज चमक रही थी। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से 2 गार्ड्स बाहर निकले। वो एकदम से मेरी तरफ चलकर आने लगे। मैं समझ गई कि ये लोग भी मुझे उठाकर फेंकने आ रहे हैं, मुझे बेइज्जत करेंगे, जैसे कि सभी करते हैं। मैंने तुरंत ही अपनी हालत को देखा। मैं इस वक्त किसी भी तरह से ठीक नहीं लग रही थी। मैंने अपने कपड़ों को समेटने की कोशिश की और उठने की भी, पर मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही थी। तभी अचानक उस गाड़ी के अंदर से एक शख्स निकला। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अलग थी। वो काफ़ी महंगे कपड़े पहने था। उसने अपने चश्मे को ठीक किया और मेरी तरफ कदम बढ़ाता हुआ आने लगा, जिसे देखकर मैं और ज़्यादा घबरा गई। मुझे लगा कि कहीं ये भी मुझे मारेगा तो नहीं, पर वो एकदम से मेरे बराबर में घुटनों के बल आकर बैठ गया। मैं तो दंग रह गई कि इतना बड़ा आदमी इतने महंगे कपड़े पहने हुए और मेरे सामने यूं घुटनों के बल क्यों बैठ गया है। उसने एकदम से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, चलो मेरे साथ चलो। मैं घबराकर बोली, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। वो धीरे से मुस्कुराया और उसने अपना चश्मा उतारा और बोला, तुम मुझे नहीं जानती? ध्यान से देखो मुझे। मैंने उसकी आंखों में ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पहले से जानता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? तो वो कहने लगा, जब मुझे जान जाओगी ना, तब समझ जाओगी कि तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है। मैं तो उलझन में पड़ गई कि वो कहना क्या चाहता है। मैंने कहा, कौन हो तुम और क्या बातें कर रहे हो? फिर वो थोड़ा सा आगे झुककर बोला, पहचाना नहीं मुझे? मैं देव हूँ। ये नाम सुनते ही मेरे दिमाग में वो पुरानी तस्वीर घूम गई। वो लड़का जिसके कपड़े फटे पुराने होते थे, जिसका साधारण सा चेहरा था, जो मोहल्ले में भीख मांगने आता था, जिससे मैं बातें करती थी, जिसे मैं खाना खिलाती थी। मैंने ध्यान से देखा और पलकें झपकाई तो उसने भी हल्का सा सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं ही हूँ। अचानक से फिर ना जाने क्या हुआ और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक शानदार कमरे में थी,
जहाँ सुकून था, नरम बिस्तर था, देव मेरे पास में ही बैठा था। उसने मुझे आंखें खोलते हुए देखा तो बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। मैं उठने की कोशिश करते हुए पूछने लगी, ये सब क्या है, मैं यहाँ कैसे पहुंची? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जिस दिन तुम्हारे भाई ने मुझे बेइज्जत करके निकाला था, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपनी जिंदगी को बदल कर रखूंगा। लेकिन तुम्हारी मदद को मैंने हमेशा याद रखा और भगवान ने भी मेरा साथ दिया। मुझे एक अच्छे इंसान का सपोर्ट मिला और मैंने पढ़ाई में खूब मेहनत की और आज मैं इतने सालों बाद डीएम की पोस्ट पर हूँ। मैं तो उसे हैरत से देखती रह गई, जैसे कि ये सपना हो। वो बोला, अपने जीवन में सफल होने के बाद मैं तुम्हें ढूंढते हुए आया था, पर पता चला तुम्हारी शादी हो गई। इसीलिए मैंने तुमसे कभी नहीं मिला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी वजह से फिर से कोई प्रॉब्लम हो। पर जब मुझे ये खबर पहुंची कि तुम विधवा हो गई हो, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। इसके बाद मैंने देव को सब बता दिया। पापा का देहांत, मेरे पति की बेवफाई, भाई का प्रॉपर्टी ले लेना, घर की वो बेइज्जती, वो सब सुनता रहा। फिर बोला, तुमने बहुत कुछ सहन किया है, पर अब तुम्हारे साथ और कुछ गलत नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो मुझे आराम करने को कहकर चला गया। शाम को जब लौटा तो उसके हाथ में मेरे लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े थे। फिर वो बोला, आरोही, मुझसे शादी करोगी? मैं एक पल को चुप रही। फिर वो कहने लगा, देखो, मैं तुम्हें तब से ही बहुत पसंद करता हूँ। मुझे कभी भी एक परिवार का सुख नहीं मिल पाया, पर सच कहूँ तो जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी, तभी मैंने तुम्हारे साथ एक सुखी परिवार का सपना देखा था। और आज जिंदगी ने मुझे दोबारा से वो मौका दिया है। प्लीज़ मेरे इस सपने को पूरा कर दो। मैंने उसे हाँ बोल दिया और फिर बहुत ही साधारण तरीके से हमारी शादी हो गई। मैंने एक लंबे अरसे के बाद अपनी जिंदगी में सुकून महसूस किया। एक वक्त था जब मैं खुद नौकरानी की तरह काम करती थी, लेकिन आज मैं एक शानदार घर में रह रही थी, जहां नौकरों की लाइन थी, 2-3 गाड़ियां थी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे भाई ने तुमसे जो ले लिया है, उसे अब कभी पाने की सोचना भी मत। उसे भूल जाओ, उसका दुख मनाना छोड़ दो। मेरे पास जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही है और तुम्हें इसीलिए किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देव से कहा कि मेरे भाई भाभी तो सोचते होंगे कि मैं घर से भाग गई। तो देव कहने लगा, ठीक है, तो फिर हम उनके घर चलते हैं। मैंने मना किया, पर वो कहने लगा कि नहीं, तुम मेरी धर्म पत्नी हो और कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचेगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर हम गाड़ी में बैठकर भाई के घर की तरफ रवाना हो गए। देव ने सिक्योरिटी गार्ड से भाई को बाहर बुलवाया। जब वो आए तो हैरान रह गए। देव ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि किस तरह से हमारी शादी हुई है और कैसे भाभी ने मुझे परेशान करके घर से निकाला था। भाई को जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जब गाड़ी और सिक्योरिटी गार्ड देखे तो वो हैरानी से कहने लगा कि आपने मेरी बहन से शादी कर ली? पर आप तो... देव ने कहा, हाँ, मैं इस जिले का डीएम हूँ, पर शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही भिखारी हूँ जिसे एक दिन तुमने धक्का देकर अपने घर से निकाल दिया था। ये सुनते ही मेरे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। वो इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखों में भयंकर शर्मिंदगी आ गई। वो कुछ बोल नहीं पाए। इसके बाद हम लोग वापस चले आए। देव मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने दुख देखे थे कि अब जो सुकून मिला था उसे खोने से बहुत डर लगने लगा था। समय बीतता गया और पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खबर ने मेरी और देव की दुनिया को खुशियों से भर दिया था। मैं भगवान का हर दिन शुक्रिया अदा करती थी। देव अब मेरा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखते थे। हर वक्त मेरी ही चिंता में रहते थे। नौकरों को सख्त हिदायत दे रखी थी उन्होंने कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरा 6वां महीना चल रहा था कि एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने भैया थे। वो भाई जिसने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, आज मेरे ही दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं कुछ पल उसे देखती रही। फिर वो बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं एक तरफ हट गई। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाया। देव भी वहीं आ गए। भैया ने जब उन्हें देखा तो नजरें झुका ली और कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया, पर वो पानी पी नहीं पाए। फिर एकदम से रोते हुए बोले, आरोही, मैं बर्बाद हो गया। तुम्हारी भाभी ने धोखे से मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और उसने मुझे घर से निकाल दिया। तुम सच कहती थी, वो औरत बेवफा थी, पर मैंने उस वक्त तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया। उसकी नज़र शुरू से हमारी प्रॉपर्टी पर थी
इसीलिए पहले उसने मुझे अपनी बातों में उलझाकर तुम्हारे नाम की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करवाने का दबाव डाला था, और जब सब मेरे नाम हो गया तो उसने धोखे से सब अपने नाम कर लिया। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर वो पुराना दर्द आ गया। मैंने कहा, तो अब जब आपके हाथ में कुछ नहीं बचा तो आपको मेरी याद आ गई? ये सुनकर भैया ने सिर झुका लिया। बोले, तुम ठीक कह रही हो, शायद मुझे यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है, पर अब कोई नहीं है जो मेरा साथ दे। फिर वो देव की तरफ शर्मिंदगी और पछतावे से देखते हुए हाथ जोड़कर बोले, साहब, एक वो दिन था जब मैंने उस दुबले पतले गरीब से लड़के को मारा पीटा था, क्योंकि मेरी बहन उसे खाना खिला रही थी। मैंने उसे पुलिस बुलाकर जेल भिजवाने की धमकी भी दी थी। उस वक्त मैं अपनी अकड़ में अंधा था, पर आज किस्मत देखो, जिसे मैं भिखारी समझकर भगाया था, आज मैं उसी के दरवाजे पर खुद भिखारी बनकर आया हूँ, उससे भीख मांगने के लिए। तभी भैया एकदम से देव के पैरों की तरफ बढ़े और बोले, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था साहब। आप चाहो तो मुझे भी इसी वक्त घर से धक्का देकर निकाल सकते हैं, लेकिन अब मेरे लिए सिर्फ आप ही एक उम्मीद है जो मुझे मेरा सब कुछ वापस दिलवा सकते हैं। मैं आज आपसे भीख मांगता हूँ। देव ने कहा, आपको पता है उस दिन मैं चुपचाप क्यों चला गया था? क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, न पैसा, न घर, न ताकत। पर उस दिन आपकी बहन ने मुझे रोटी दी थी। सच कहूँ तो एक इंसान को आगे बढ़ाने के लिए रोटी से भी ज्यादा किसी के अपनेपन और विश्वास की जरूरत होती है। ये सुनकर भैया फूट फूट कर रो पड़े और बोले, मुझे माफ कर दीजिए, शायद मैं आपकी मदद के लायक नहीं हूँ। ये कहकर भैया उठने लगे तो देव ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, अगर आज मैं आपसे बदला लूं तो फिर मुझ में और आप में फर्क क्या रहेगा? भाई ने हैरत से देव की तरफ देखा। देव ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं डीएम हूँ, कानून को अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो कानून के सही इस्तेमाल को अच्छे से जानता हूँ। उन्होंने तुरंत फोन घुमाया, लंबी चौड़ी बात की। फोन रखने के बाद देव ने भैया से कहा, कल सुबह ही सारे रिकॉर्ड निकलवा लिए जाएंगे, हर एक डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। भरोसा रखिए, अगर गलत साजिश हुई है तो धोखेबाज को अदालत के सामने जवाब देना होगा। देव बोले, भैया, आप इस घर में मेहमान नहीं हैं, ये घर आपकी बहन का है। आपने मुझे अपने घर के दरवाजे से भगाया था, पर मैं इतना छोटा नहीं हूं कि आपको बुरे वक्त में ठोकर मार दूं। ये सुनते ही भैया रोते हुए देव के पैरों में गिर गए। फिर देव ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। ये देखकर मैं भी रोने लगी और सोचने लगी कि देव का दिल कितना बड़ा है। मेरी एक छोटी सी अच्छाई का उन्होंने 100 गुना लौटाकर जवाब दिया। कुछ सप्ताह बाद पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी थी। पुराने दस्तावेज निकाले गए, बैंक के रिकॉर्ड देखे गए, रजिस्ट्री कार्यालय से फाइलें मंगवाई गईं, एक एक कागज की जांच होने लगी। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। कई दस्तावेज ऐसे थे जिन पर हस्ताक्षर तो भाई के थे, लेकिन उन्हें ये बताया गया था कि वे बैंक और टैक्स से जुड़े कागज हैं। कुछ गवाहों के बयान भी सामने आए। बैंक खातों से पैसों के लेन देन का रिकॉर्ड भी मिला। अब भाभी की घबराहट बढ़ने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस खेल को वो बहुत चालाकी से खेल रही थी, वो अब कानून की पकड़ में आ चुका है। एक दिन पूछताछ के दौरान उन्होंने कबूल किया कि ये सब उन्होंने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर किया है। फिर देव ने उन्हें बोला कि अब इन सारे रिकॉर्ड के आधार पर उनके खिलाफ मामला अदालत में पहुंचेगा। ये सुनते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनके नए प्रेमी की भी हालत बहुत खराब थी और भाभी भी रोने लगी, क्योंकि उनका नया प्रेमी उनसे जान छुड़ाने लगा था। उसने सारा इल्जाम भाभी पर ही डाल दिया कि इसने ही मुझे इस साजिश में जानबूझकर शामिल किया, मुझे लालच दिया और बरगलाया कि मुझे भी लाखों का फायदा होगा, और मैं ये गलती कर बैठा। ये सुनते ही भाभी टूट गईं और भाभी ने अपने सारे गुनाह स्वीकार कर लिए। भैया को भी समझ आ चुका था कि जिस औरत के लिए उन्होंने अपनी बहन के साथ इतना बुरा किया, उसी औरत ने उनके जीवन की नींव हिलाकर रख दी थी। मामला अदालत पहुंचा। कई महीनों तक सुनवाई चलती रही। जज ने सारे दस्तावेज, गवाहों के बयान और जांच रिपोर्ट्स देखने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि संपत्ति का हस्तांतरण धोखे और गलत प्रस्तुतिकरण के आधार पर ही हुआ था, इसलिए वो रजिस्ट्री और उससे जुड़े दस्तावेज निरस्त किए जाते हैं। फैसला सुनते ही अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया। जज ने आदेश दिया कि संपत्ति का स्वामित्व वापस उसी व्यक्ति को दिया जाए जिसके नाम वो मूल रूप से थी।
भाई की आंखों से आंसू बह निकले क्योंकि उसे अपना घर वापस मिल रहा था। साथ ही भाभी और उसके प्रेमी के खिलाफ धोखाधड़ी और षड्यंत्र से जुड़े आरोपों पर अलग अलग आपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश भी दिया गया। अदालत से बाहर निकलते समय भाई की नज़र मुझ पर और देव पर पड़ी। वो कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से पास आया। उसकी आवाज़ भरी हुई आई, जिस दिन तुम्हें घर से निकाला गया था उसी दिन भगवान ने मेरा फैसला लिख दिया था। आज अगर तुम दोनों मेरा हाथ ना पकड़ते तो मैं सड़क पर होता। मेरी आंखें नम हो गईं। देव बोले, भैया घर वापस मिल गया है, अब कोशिश करिए रिश्ते भी वापस मिल जाएं। भैया ने हम दोनों को गले लगा लिया। समय सचमुच अजीब होता है, कभी वो इंसान को रोटी के लिए भटकाता है और कभी उसी इंसान को इतना ऊंचा उठा देता है कि वो दूसरों का सहारा बन जाता है। और उस दिन मुझे लगा कि शायद न्याय सिर्फ अदालत में नहीं मिलता, कभी कभी जिंदगी में भी मिल जाता है। आज मैं अपने बेटे और देव के साथ बहुत खुश हूँ और कभी भी पलटकर अपनी उस बुरी जिंदगी को नहीं देखना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। ये एक काल्पनिक कहानी है जिसका वास्तविक घटनाओं या व्यक्तियों से कोई भी संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा प्रदान करना है। पात्रों और घटनाओं को वास्तविक न माना जाए। धन्यवाद।